हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग शैल, मयंक, देवांशी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बेटा आवाज़ क्लियर है? क्या अपनी आवाज़ क्लियर है? क्लियर, नाइस, यस। चलो, तो नोटबुक निकाल लो, ठीक है ना। फिर से मैं उसी सवाल से शुरू करूंगा जिस टर्न पे लास्ट टाइम पे किया था, है ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ। ठीक है, तो मेरे को फट 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 आंसर बताना। ठीक है, और एनालिसिस में बता चुका हूँ, तो सोच समझ के जवाब देना। ठीक है। hmm, चलो करके दिखाओ फटाफट। 2 मिनट तुम्हारे पास। फटाफट फटाफट फटाफट। कुछ चेंज नहीं किया मैंने। लास्ट टाइम पे 2/5 था, 3/5 दिया है। ज्यादा चेंज दिया ही नहीं मैंने। कि अपन ग्रेजुअल चेंज पे विश्वास रखते हैं। कर सकते हो तुम ये वाला। जिसका जो जो आंसर आ गया वो तो लिखते जाओ। जो जो आ गया वो तो लिखते जाओ। जो जो आ गया वो तो लिखते जाओ। ये एकदम मामू सवाल है भाई साहब ये। एकदम मामू। पहले का बता रहा है ये 16/25। आई 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 आई। दूसरे का बता रहा है 24/25। मयंक, पैसा बर्बाद। अरे, उस दिन आधा घंटा क्यों खपाया था इसके ऊपर? है? हैं? लगता है सुशांत में कुछ ज्यादा डीपली घुस गए हो तुम। शैल कह रहा है प्लस माइनस आकृति। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो ना? क्योंकि अपने बीच में क्या कनेक्शन बहुत कम बैठ रहा है ना? आपकी शायद स्कूल की वजह से, है ना, तो क्या अपन ज़्यादा मिल नहीं पाते लाइव। जस्ट मेक श्योर कि आप रेगुलर वाइज लेक्चर देख रहे हो।
क्योंकि आपने थीटा नहीं दिया है आपने। अरे मैं सेम टू सेम क्वेश्चन, साइन थीटा 2/5 लास्ट टर्म पे मैंने करवाया था। थीटा क्या नहीं दिया मैंने, थीटा अपने आप समझना होता है कि किसके बीच में आएगा, सब समझाया था मैंने। और मेरे को याद है मैंने यहाँ पे समझाया था, है ना, मैंने बहुत ही भीषण कोशिश की थी मैंने बहुत कोशिश की थी गुड 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 बेटा गुड। देखो देखो देखो, है ना, मेरे को मालूम है तुम लोग की दुखती रग यहाँ पे मतलब बहुत सही बैठती है। देख लो भाई, cos 2 थीटा, ये तो फट से निकल जाएगा। पहले एनालिसिस करता हूँ यार, इस बार पहले सॉल्व नहीं करूंगा, पहले एनालिसिस करता हूँ मैं। ठीक है, तो भाई कितना, साइन थीटा 3/5, साइन थीटा 3/5, 3/5 कितना हो गया, 0.6 हो गया। एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, साइन थीटा इज पॉजिटिव, साइन थीटा इज पॉजिटिव। अच्छा, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है, सुनो 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 सुनो, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो हम ये बोल सकते हैं कि थीटा जो होगा, साइन थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव किधर किधर होता है सर, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो भाई थीटा किसको बिलोंग करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर कोई आंख का अंधा है ना, अगर कोई आंख का अंधा है, समवन इज आइज ब्लाइंड, अगर कोई आंख का अंधा है तो तुरंत बोलेगा कि थीटा फर्स्ट और सेकंड में है। तो थीटा फर्स्ट और सेकंड में होने का मतलब, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 से 180। तो थीटा ने कितना कवर किया, 0 से 180। बात मानते हो, हाँ भाई ठीक है। तो अगर थीटा 0 से 180 के बीच में है तो 2 थीटा किसके बीच में होगा, 2 थीटा किसके बीच में होगा भाई साहब, 2 थीटा किसके बीच में होगा। तुम बोलोगे सर 0 से लेके 360, 0 का डबल 0, 180 का डबल 360, तो ट्वाइस थीटा होगा 0 से लेके 360 के बीच में। बात आई समझ में, तुम बोलोगे हाँ सर, इसका मतलब चारों के चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं ट्वाइस के लिए, है ना। अब कॉस 4 क्वाड्रेंट में 2 बार पॉजिटिव होता है, 2 बार नेगेटिव होता है, तो कॉस के 2 आंसर आने चाहिए, साइन के 2 आंसर आने चाहिए, बट ऑब्वियस है ना। सर लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन हुई, कहाँ हुई भाई, चल तो रही है, चल रही भैया, लगता है आप तुम्हारा इंटरनेट सो गया है शायद, एक बार चेक कर ले, है ना। तो क्योंकि ये जितनी बातें मैं आज कर रहा हूँ, मैं उतनी बातें ऑलरेडी डिटेल में पहले कर चुका हूँ, है ना। कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा तुम लोग को, है ना, कुछ कुछ याद आ रहा होगा तुम लोग को। ठीक है, और अगर थीटा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, हाफ एंगल की चर्चा अपन ने की नहीं थी पहले, पर आई थॉट बट ऑब्वियस अंडरस्टूड है। ठीक है, पर मेरे को बहुत ही भीषण, बहुत ही जबरदस्त सवाल मिल गया, कंसेप्ट मिल गया, तो मैंने आज पूछ लिया तुम लोगों से कि मैं डिस्कस कर लूँ, क्या तुम्हें याद है ना। अब देखो, पहले करते हैं एनालिसिस। ठीक है, पहले करते हैं एनालिसिस, क्योंकि अगर वाकई में, सच्ची बता रहा हूँ, बात मान लो कि अगर कोई बंदा क्लेम करता है ना, इफ़ ही और सी क्लेम्स कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है, एक बार ये सवाल दे देना, कोई हाई कैटेगरी का सवाल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर गलत ना कर देना तो मुझे बताना, क्योंकि एनालिसिस पावरफुल होना चाहिए, है ना? पूरे इंडिया के प्लेटफॉर्म में बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये एनालिसिस पता है। ठीक है, और अब तुम उनमें से होने वाले हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज फिर डिस्कस करते हैं, है ना। कहीं भी दिक्कत आए मेरे को तुरंत पूछ लेना। मैंने लास्ट टाइम पे क्या बोला था तुम्हें, मैंने लास्ट टाइम पे क्या बोला था, और देखो थोड़ा सा और क्या बोलते हैं, धीमे धीमे चलने की कोशिश करना, एक एक बात पकड़ने की कोशिश करना। समय की कमी नहीं है अपने पास, एकदम ध्यान से देखते हुए चलना जो मैं बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुम्हें एनालिसिस आया तब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री बहुत पावरफुल होगा। ठीक है, अब देखो, मैंने तुम्हें बात बताई थी क्या, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक 45 डिग्री की लाइन होती है ना, ये वाला एंगल कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा 0.6 है, और लास्ट टर्न पे मैंने तुम्हें बताया था कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0.707, 1/√2। तो ये इससे बड़ा है,
यानी यहाँ पे जो कंपैरेटिवली वैल्यू आएगी वो आएगी 0.707। यस और नो? बात मानते हो भैया? है ना? चलो मान ली। उस तो भाई ये लाइन कितना है? 45 डिग्री का लाइन है ना? तो भाई 0.06 किधर आएगा? 0.6 किधर आएगा भाई? इधर आएगा। दिख रहा है ना? यानी ये रहा तुम्हारा थीटा। मयंक, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा। इतना दिखाई दिया। ये जो ऊपर वाला है, ये वाला, ये 45 डिग्री है। ठीक है, बना दूं? बनाने को बना दूं? ये 45 डिग्री है। ठीक भाई, ठीक, कोई दिक्कत? हाँ सर, अभी तक नहीं है। ठीक है, अब देख किसकी बात चली है? साइन थीटा की। साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सर मैंने लास्ट टाइम पे क्या बताया था तुम लोग को कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल बना रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे बनाएगा? जितना ऊंचा यहां से है एग्जैक्टली उतना ही ऊंचा यहां से बनाता है। यानी ये वाला जो आइटम होगा ये भी क्या कहलाएगा? थीटा। इतना क्लियर है? सोच लिया, समझ लिया? 2 सेकंड पॉज कर लिया, बात समझ में आ गई? हाँ चलो अब देख, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अरे ये तो हमने इंक्लिनेशन नापा ना कि यहां से इतना उठा हुआ है तो यहां से भी इतना उठा हुआ होगा, पर एक्चुअल थीटा नापते कैसे हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापते हैं। तो अगर ये थीटा है तो वो कितना हो जाएगा? देखो ये कंप्लीट पाई है, पाई में से थीटा घटा दो तो यहाँ पे कितना आना चाहिए भैया? पाई माइनस थीटा। क्या तुमको ये बात समझ में आई क्या? ये पाई माइनस थीटा जो मैंने लिखा है तुमको वो समझ में आया क्या? यस और नो? है ना? एक छोटी सी बात और कर लेता हूँ, है ना, मैं छोटी सी बात और कर लेता हूँ कि अगर मैंने ये थीटा बनाया है, ठीक है, और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में इस थीटा को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा? क्या ये भी थीटा कहलाएगा? बात मानते हो? क्योंकि इंक्लिनेशन सेम है ना, पर जब वैल्यूज लिखी जाएगी तो वैल्यूज के नाम पे क्या लिखेंगे? इसको थीटा लिखेंगे तो उसको कितना लिखेंगे? यहाँ तक तो पाई है तो इसको क्या लिखेंगे? पाई प्लस थीटा। बात समझ में आती है? यानी तुमको रेप्लिकेशन करना तो आ गया कि ऐसे ऐसे रेप्लिकेट होता है, समझने का प्रोसीजर आ गया तुम लोग को, है ना? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखा है ना? नाइस, चलो ठीक है। यानी अब तुम ये बात मान के चल, अब थोड़ा सा वैल्यूज का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, वैल्यूज का क्या अंदाजा लगाते हैं हम लोग कि यार ये 45 डिग्री है, अपना थीटा 45 से कम है, अपना थीटा 45 से कम है। 45 से कम कितना मान सकते हो? मोटा मोटी मान लो 40 डिग्री मान लिया ना, मान लिया। लेट से मैंने मान लिया अपना थीटा 40 डिग्री है, मान सकते हो ना? आके ना, वैसे तो फिजिक्स में सिखाते हैं, एक स्पेशल ट्रायंगल सिखाते हैं ना, 53, 37, 90 डिग्री वाला। तो ये तो मैच खाता है, सीखा है ना फिजिक्स में ऐसा कि साइन थीटा 3/5 हो तो थीटा की वैल्यू मेरे हिसाब से 37 डिग्री बोलते हैं ना। कुछ कुछ याद आ रहा होगा, सीखा होगा शायद ऐसा फिजिक्स में। तो इस वाले सिखाते हैं, मैथ्स वाले अपन तो चलो हम 37 डिग्री में विश्वास नहीं रखते, है ना, मोटा मोटी ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये थीटा ये 40 डिग्री है तो यहाँ से ये वाली लाइन कितने पे मिलेगी? 180 माइनस 40 पे, है ना? नियर अबाउट कह दो तो ये हो जाएगा कुछ 140 डिग्री पे। माने बात? माने? हाँ के ना? नाइस। अब देख, अब मुझसे पूछने वालों ने क्या पूछा है? अब मुझसे पूछने वालों ने क्या पूछा है? अब ये देख, खाली देखना, मेरे से किसी ने पूछा है 2 थीटा। ठीक है, तो मेरे को ये मालूम चल गया, मुझे ये मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 45 बनाऊं, जैसे ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 135। मानते हो ना? मानते हो ना भाई साहब? अरे ये ब्लैक वाली लाइन 45 की है तो इसको रेप्लिकेट करोगे तो यहाँ 135 आएगा। सिंपल, जैसे थीटा रेप्लिकेट किया वैसे ये वाला थीटा रेप्लिकेट किया। ठीक, अब बढ़ते हैं जो तुम्हें क्वेश्चन पूछा है 2 थीटा। देखो मैं बहुत ही एडवांस की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं मेंस बोर्ड इन सबसे बहुत ऊपर आ चुका हूँ, मैं प्योरली एडवांस की बात कर रहा हूँ अब। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझने में दिक्कत होती है तो वीडियो को 4 बार देख लेना, 4 बार देखेगा दिमाग में बैठ जाएगा, है ना?
भाई तुम कौन सी भाषा में बात कर रहे हो मनीष सर, हमको पता नहीं चल रहा है, 4 बार देख लेना। चलो फिर भी कोशिश पूरी करेंगे अपन, है ना। अच्छा ओके नाइस। 2 थीटा की बात करनी है, तो मेरे को दिख गया कि भाई ये वाला थीटा जो है, भाई साहब ये जो थीटा जो है ये 0 डिग्री से लेके 45 के बीच में है, माना 0 से 45 डिग्री के बीच में है, ठीक है। और जो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे जो थीटा है 135 से लेके 180 के बीच में, ठीक है। और वहां पे जो थीटा है वो 135 से लेके 180 के बीच में, मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। अब अगर मैं ट्वाइस थीटा की बात करूं, अब अगर मैं ट्वाइस थीटा की बात करूं, मैं 2 थीटा की बात करूं, तब ये कितना हो जाएगा? 0 से लेकर के 90, यानी 2 थीटा जो खाएगा वो लाई करेगा 0 से 90 में, एंड भाई 135 का डबल कितना हो जाएगा? 270, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 360। बोलो कोई दिक्कत? अरे 2 तो लिखो, हाँ कि ना। तो इस एनालिसिस से मुझे क्या मालूम चला कि जो मेरा 2 थीटा है ये कौन सा क्वाड्रेंट है भैया? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में है? यानी मेरे जो 2 थीटा होगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या ये बात मेरी क्लियर है ना? वाई या तो एन लिख देना। क्या ये मेरी बात क्लियर है ना? पहले जो हम अंदाजा लगा रहे थे कि फर्स्ट ये थीटा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, थीटा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 2 थीटा चारों क्वाड्रेंट में होगा, है ना। हमने ये बात सोची थी, पर थोड़ा सा और एनालिसिस को नैरो किया तब जाके मालूम चला कि 2 थीटा एक्चुअली में फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब देख 2 थीटा को इसको खा कौन रहा है? कॉस खा रहा है। तो कॉस फर्स्ट एंगल को खाएगा तो कॉस पॉजिटिव आता है, हाँ पॉजिटिव आता है। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट को खाएगा तो पॉजिटिव आएगा, हाँ पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब कॉस का एक ही आंसर आएगा, इसका मतलब कॉस का एक ही आंसर आएगा। अब वो एक आंसर क्या आएगा भाई? अब वो एक आंसर क्या आएगा भाई? कॉस 2 थीटा। क्या फॉर्मूला याद है? क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सही है? ये फॉर्मूला है ना? ये फॉर्मूला है ना? यस और नो? है भाई। 1 - 2 साइन स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा? ये 9/25। बोलो कोई दिक्कत? बोलो 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 बोलो। ठीक। 1 - 18/25। कोई दिक्कत? एलसीएम लिया 25 - 18 7/25। अपने एनालिसिस के हिसाब से cos 2 थीटा पॉजिटिव आना चाहिए था, और देख आज पॉजिटिव ही आया है, और एक ही आंसर है। पर साइन आज किसको खा रहा है? 2 थीटा को खा रहा है। थीटा कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर साइन ने 2 थीटा खाया तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट खाएगा तब तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट खा लेगा तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो भाई साइन 2 थीटा के 2 आंसर होने चाहिए, साइन 2 थीटा के 2 आंसर होने चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? साइन के एक्चुअली में 2 आंसर होने चाहिए, एनालिसिस से ये मालूम चला, ठीक है। तो मैं कहाँ लिखूं इस बात को? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले तो सीक्वेंस याद कर लेना, सर ने पहले यहाँ लिखा था, इसको पहले सॉल्व किया है, अब सेकेंड, ठीक है। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या साइन का वैल्यू पड़ा है 3/5? हाँ पड़ा है। कॉस का वैल्यू निकाल लोगे क्या? अब लोग यहीं तो फंस जाते हैं, तुरंत ट्राइंगल बनाते हैं। कॉस को लिख देंगे 2/5, 2/5 लिख देंगे, कॉस को सीधा लिख देंगे, और यहाँ पे रख देंगे 2/5, 3/5, यहाँ पे 2, साइन 2 थीटा का आंसर आ गया। पर एक्चुअली में साइन 2 थीटा के आंसर कितने आएंगे? 2 आएंगे, प्लस और माइनस, दिस इज द डिफरेंस। 2/5 यानी 4/5, 2 आंसर आएंगे, प्लस एंड माइनस, ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस तुम लोग को लोगों से अलग बनाएगा, बाकी स्टूडेंट से अलग बनाएगा। अब सर 2 आंसर कैसे लाएं? साइन थीटा को तो छेड़ नहीं सकते क्योंकि दिया है, यानी कॉस के 2 आंसर आने चाहिए।
कैसे आएंगे? बिल्कुल, अरे बहुत ही सिंपल है यार, तुमको नहीं मालूम क्या? वी नो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/25, 25 माइनस 9 16, 16/25, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर कितना आया? 16/25, तो कॉस कितना आएगा? प्लस माइनस 4/5। बोलो बात समझ में आई क्या? है ना, एकदम कमाल की चीज है, एकदम ताबड़तोड़ चीज है, एकदम कंसेप्चुअल चीज है, किताबों में कहीं नहीं मिलेगी। किताबों में क्या दे दिया जाएगा? अगर ये सवाल किताबों में दिया है तो कॉस का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। पर जो बच्चा दूसरी तरीके से सोचता है, जिन्होंने क्लास में ट्रायंगल सीखा है, ट्रायंगल से तो एक ही आंसर आएगा, तब कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, तब किताबों पे से ना भरोसा उड़ जाता है। पर एक्चुअल रीजन क्या है? अब तुम चाहे किताब से पढ़ो, चाहे तुम नोट से पढ़ो, चाहे किसी से भी पढ़ो, अगर तुम्हें एनालिसिस पता है तो तुम कहीं से भी तैयारी कर सकते हो। है ना, कॉस का आ गया तो भाई यहाँ पे लिखा प्लस माइनस 2, साइन कितना है? 3/5, और ये आएगा 4/5, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 24/25। बात समझ में आई? तो तुम जो मेरे को आंसर दे रहे थे ना सिंगल 24/25, वो गलत है। क्या अब मेरी बात समझ में आई? और पिछले टाइम पे होमवर्क दे के गया था, अब उन होमवर्क के आंसर को सुधार लेना, चेक कर लो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो उस हिसाब से तुम सेफ रहोगे। है ना, बात समझ में आई? है ना, तो तुम जो मेरे को एक आंसर दे रहे थे 24/25, वो गलत है। मैंने इसके लिए वापस से क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने स्पेशली सिर्फ इसके लिए क्वेश्चन कराया, स्पेशली सिर्फ इसके लिए ये क्वेश्चन कराया मैंने, क्योंकि तुम्हारा दिमाग घूमने वाला है कुछ ही देर में। ऐसा क्यों सर? पहले इतना छाप लो, क्योंकि अब मैं वो मिटाने वाला हूं। है ना, अब देखो ध्यान से, 2 थीटा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, माना? हाँ माना। सर θ/2 किधर लाई करेगा? सर θ/2 किधर लाई करेगा? मैंने कहा कि अगर ये खाएगा थीटा तो θ/2 सब बाई टू हो जाएंगे, 0 का 0, इसका हो जाएगा 22.5। इसको बोलते हैं बेहद फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही, है ना। अगर बाई 2 कर दोगे तो बेहद फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, अगर बाई 3 कर दोगे तो बेहद बेहद फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। लो समझ रहे हो एक चीज का? है ना। और अगर यहां पे θ/2 करोगे, इसमें θ/2 करोगे, तो भाई इसका कितना आ जाएगा? 135 का कितना आता है? मेरे को तो याद नहीं, इसका 90 आ जाएगा। 135 मेरे को नहीं आता, तुम डिवाइड करके बता दो मेरे को। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए, है ना। यानी मयंक, मोटा मोटी बात क्या है कि अगर तुम यहां से लो तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, यहां से लो तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी साइन θ/2, यानी साइन क्या खा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट खा रहा है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव आना चाहिए। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना। हाँ चलो भाई, मयंक ने आंसर लिख दिया, मैं छाप लेता हूँ। कितनी मेहनत से आंसर लिखा है मयंक ने, गुड। है ना, यानी इससे साबित क्या हुआ? सुनो, अरे तुम सुनो खाली, इससे साबित क्या हुआ कि θ/2 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन किसको खा रहा है? साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को खा रहा है। अगर साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को खा रहा है, इसका मतलब साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा, हाँ कि ना? तुम बोलोगे हाँ सर, बात तो समझ में आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर, आओ देखते हैं। तो चलो शुरू हो गए, इसे मिटा रहा हूं, अब तुम्हारे साथ जिंदगी का गेम होने वाला है आज, तुम देखते जाओ आज। और तुम मानो नहीं मानो, इतना डिटेल में मैंने मेरे किसी बच्चों को नहीं पढ़ाया आज तक, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने इतना डिटेल में कभी पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि एक तो मेरे को वैसे पढ़ाने में टाइम लगता है ना, ऊपर से अगर मैं इस तरीके के एनालिसिस के ऊपर पहुंच जाऊं तो क्या भूकंप आ जाएगा क्लास में। आधे बच्चे तो क्या सिर छोड़ देंगे, छोड़ो सर हमारे बस का बात नहीं है। क्या तुम्हारे ऑनलाइन में ये फायदा है कि, है ना, यहाँ के टीचर का मूड खराब नहीं होता है,
क्लास में देखा होमवर्क नहीं कर गया, गया मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज, सेशन गया, सेशन गया टॉपिक छूट जाता है। ऑनलाइन में ये बड़ा फायदा है तुम्हारे, तो सही है यार, काफी सही है। आओ अब साइन थीटा बाय 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो देखा साइन थीटा बाय 2 कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड इट, कैसे निकालोगे साइन थीटा बाय 2। भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इसको ढंग से समझ लिया, इसको ढंग से दिमाग में बैठा लिया, ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, गारंटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तुम एनालिसिस में बहुत पावरफुल हो जाओगे। थीटा बाय 2 किस फॉर्मूले से थीटा बाय 2 निकालने की सोच रहे हो, क्योंकि एनालिसिस पता है क्या करता है, तुम लोग बोलते हो ना कि सर ये मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो मेरा ऐसे आंसर आया, कोई बोलता है सर मैंने ये लगाया तो ऐसा आंसर आया। अब मैथ्स से केमिस्ट्री थोड़ी है, फॉर्मूला कुछ भी लगाओ, अगर जेन्युइन है तो आंसर तो सेम आएगा, बात तो सही है। तो गलती हमसे कहाँ होती है, गलती हमसे बैकग्राउंड प्रोसेस में होती है। बैकग्राउंड प्रोसीजर इज दिस। आज समझते हैं चीजों का डिफरेंस क्या है, आज समझते हैं चीजों का डिफरेंस क्या है। किस फॉर्मूले से साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू निकालने वाला, सिर्फ वो फॉर्मूला लिख के बता दो मेरे को कि सर मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया सेल, छोटा सा गड़बड़ कर दिया है ना। सेल कह रहा है कि मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा, ठीक है। कॉस थीटा बाय 2 किधर है भाई साहब, साइन थीटा बाय 2 है। अरे शैल ने फॉर्मूले में गड़बड़ कर दिया थोड़ी सी, क्योंकि सेम फॉर्मूला कॉस 2 थीटा के लिए यूज किया था। अच्छा ओके 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 ओके, साइन 2 थीटा बाय 2 में भी वही है, वैसा ही कुछ है। चलो ये फॉर्मूला है, ठीक है, माना, ठीक है। चलो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मेरे पास कॉस की वैल्यू है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। अभी तो निकाली सर हम लोगों ने तो अभी निकाली, कितनी सर, कॉस थीटा की वैल्यू है +-4/5, ठीक, हाँ के ना, तुम बोलोगे हाँ। तो सर कॉस की दो दो वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या रखूं, क्योंकि साइन की तो एक ही वैल्यू लानी है, साइन की तो एक ही वैल्यू लानी है। मैंने कहा दोनों बारी बारी रखनी होती है। अगर मेरे पास कॉस की दो दो वैल्यू है ना, तो बारी बारी पहले प्लस को लेके पूरा सॉल्व करो, केस नंबर 2 माइनस को लेके पूरा सॉल्व करो। तो पहले मैं लेके सॉल्व कर रहा हूँ प्लस वाला, ठीक है, 4/5, मैंने 4/5 लिया, 1 माइनस, तुम चमत्कार देखना, चमत्कार अभी होने वाला है, आज क्रांति आ जाएगी। ये कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस 4/5 कितना आएगा, 1/5, ठीक है, 2 नीचे गया, 1/10, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कितना आएगा, 1/10। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग लोगे तो साइन थीटा बाय 2 कितना आएगा, +-1/√10। अब मेरे साथ जुड़े रहना, कुछ अजीबो गरीब चीज़ बोलूँगा, तुम बोलोगे मनीष सर आप पागल हो गए हो, पर मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ से मेरी बात समझ में ना आए, 2 मिनट के बाद मेरी बात समझ में ना आए, तो तुम नॉर्मल हो, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, ठीक है। अब प्लस माइनस आ गया, तुमको मालूम है सर साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे शान से, माइनस वाला रिजेक्टेड। तो यहां से क्या मिलेगा, साइन थीटा बाय 2 1/√10, 1/√10। बात समझ में आ गई, ठीक है। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, आंसर पॉजिटिव आ गया, हे हाहू, सेकंड केस बाकी है, उसको भी निकालना है, ठीक है। केस नंबर 2, जब ये नेगेटिव लेंगे तो माइनस का 4/5, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 + 4/5, 9/5, ठीक है, 2 नीचे गया, 9/10,
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 9/10। दोनों तरफ रूट काटोगे तो साइन थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा, ±3/√10। हमको तो मालूम है थीटा बाय 2 पॉजिटिव है, तो यानी साइन का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए आज भी नेगेटिव वाला कैसा, गायब। बात समझे कि नहीं समझे, तो नेगेटिव वाला रिजेक्टेड। तो यहां से साइन थीटा बाय 2 का वैल्यू कितना आ गया, केवल पॉजिटिव में 3/√10। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ ना, हाँ के ना, बात समझ में आ गई? यस और नो, यस और नो। क्या तुम्हें किसी भी पॉइंट पे डाउट है? और अगर डाउट है तो किस पॉइंट पे डाउट है वो बताओ। डाउट है तो किस पॉइंट पे डाउट है वो बताओ। हाँ, शैल ने एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट उठाया है, मैं चाहता था कि तुम इसी पॉइंट पे फोकस करो कि सर साइन थीटा बाय 2 की दो अलग अलग वैल्यू कैसे आ रही है, इसकी दो वैल्यूज कैसे आ रही है सर। एक आ रही है 1/√10, क्योंकि आपने क्या बोला सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में खाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो आंसर दोनों ही है, पर दो अलग अलग कैसे आंसर आए, साइन थीटा बाय 2 के दो आंसर कैसे पॉसिबल है सर। क्या तुम में से कोई इसका जस्टिफिकेशन देने वाला है? कॉस थीटा प्लस माइनस उससे क्या हुआ, उसका क्या लेना देना मयंक? कॉस थीटा प्लस माइनस है, उसका क्या लेना देना? ये तो अपन क्या बोलते हैं, अपन उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो हमने मैथमेटिकली स्टेप सीखे हैं कि ये प्लस माइनस है तो दो वैल्यू आएगी, पर दो वैल्यू के पीछे का बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, एक्चुअली में पीछे क्या कहानी चल रही है, किसी को वो पता है क्या? क्या किसी को वो स्ट्राइक भी हुआ कि साला दो वैल्यू आई, वो भी अलग अलग आई? ये सबसे बड़ा सॉलिड गेम है इसके अंदर, ये सीख गए ना, कसम से बता रहा हूं। अरे आई गारंटी कोई नहीं कर पाएगा पूरे सूरत में, पूरे गुजरात में इस सवाल को, आई गारंटी, आई डाउट। आकृति कह रही है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दूसरा सेकंड में। नहीं देख बेटा, थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2, थीटा तो भले ही फर्स्ट और सेकंड में है, पर थीटा बाय 2 जो इनपुट मिल रहा है, साइन इसको खा रहा है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो इनपुट खा रहा है, तब तो वैल्यू आनी चाहिए ना। अगर अलग अलग होता तो बात भी समझ में आती, पर यहाँ पे जो थीटा बाय 2 है, हमने एनालिसिस में देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही खा रहा है। हाँ तो सही है ना शैल, देखना मैंने बाद में मैंने ये लिख दिया, एक ही बात है। इसको अगर रीडिफाइन करके लिखेगा, इसको अगर रीडिफाइन करके लिखेगा, साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएगा तो वही आएगा ना, 1 - cos 2 थीटा बाय 1 - cos थीटा बाय 2। सही लिखा है शैल, फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तुम तो लॉजिक बताओ, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। टाइम जाएगा अपना, मेरे को टाइम की कोई परवाह नहीं है, बस लॉजिक अपना एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, एकदम मतलब एकदम ध्यान से सुनना। दो आंसर आने वाजिब थे। तुम बोलोगे सर क्यों, आप टीचर हो इसलिए? अगर नहीं, हाँ ये हुई ना बात, है ना। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा है ना, आकृति ने बिल्कुल सही पकड़ा है। मैंने कहा कि देख, ये जो थीटा बाय 2 था, ये थीटा बाय 2 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये जो थीटा बाय 2 है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। जो लोग आंख के अंधे हो चुके हैं ना, वो लोग इन थीटा के डिफरेंस नहीं देख पा रहे। अगर थीटा बाय 2 के अंदर इनपुट ये गया, अगर इनपुट ये गया, ठीक है, तो थीटा बाय 2 की वैल्यू 0 से 22.5 के बीच में आएगी, तो 0 से 22.5 के बीच का कोई एंगल हुआ तो उसके हिसाब से वैल्यू दिया। अगर 67.5 से 90 डिग्री के बीच में है, थीटा बाय 2 अलग अलग नहीं है क्या, है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। द कैच इज है फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
दोनों है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, पर देख थीटा बाई टू की वैल्यू अलग अलग है, तो अगर एंगल अलग अलग खाएगा तो वैल्यू क्या सेम आएगी? वैल्यू अलग अलग आएगी ना। बात मानते हो? हाँ कि ना? है ना? अरे दोनों थीटा बाई टू है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पर दोनों अलग अलग है। शक्ल तो देख, मैंने पहले लिख दिया, मेरे को तो एक्चुअली बाद में लिखना चाहिए था, तुमको फिर स्ट्राइक नहीं होता, मैंने पहले लिख दिया। ये है थीटा बाई टू दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पर दोनों के दोनों अलग थीटा बाई टू है, इसलिए दो आंसर आए हैं। है ना कमाल की बात? समझ रहे हो? एकदम क्रिस्टल, मतलब इससे गिर के मैं तो पढ़ा नहीं सकता, और ना मैंने जिंदगी में कभी पढ़ाई है। मेरे को बड़ा मजा आया जब मैंने इसको सॉल्व किया। मैं कहा वाह यार, आज कुछ नया सिखाएंगे बच्चों को। एक और चीज सिखाता हूँ, एक और चीज सिखाता हूँ, सुनना ध्यान से। इन दोनों वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड करो, 1 आएगा। तुम बोलोगे उई कैसे? 1/10 9/10 1। इन दोनों वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड करो, 1 आएगा। सर स्क्वायर करके ऐड करने की प्रॉपर्टी तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 में होती है। सोच के देख, मैंने बोला इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, आंसर 1 आएगा। तुम बोलोगे हाँ सर आ रहा है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है। अब मैं तुमको पीछे की बात बताता हूँ। अगर एक साइन है तो एक कॉस है, दिमाग खराब। सर साइन लिखा है आपने, कॉस कहाँ से घुसेड़ दिया आपने? मैंने कहा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो एक साइन है एक कॉस है। मैं कहा कैसे? बात मानने में नहीं आ रही सर आपकी, कैसे बता दिया आपने ये? मैंने कहा चंपू, अगर एक थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा है। अब एकदम गौर से सुनना, एक थीटा है तो अगला पाई माइनस थीटा है। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, अगर मैं थीटा का थीटा बाई 2 करूंगा तो वो और नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बाई 2। हाँ के ना? थीटा बाई 2 का रेंज मिल गया 0 से 22.5। ठीक है, हाँ के ना? उसको कौन खा रहा है? साइन खा रहा है। अब दूसरा थीटा बाई 2 67.5 से लेकर 90 के बीच में, यानी ये कौन था? पाई माइनस थीटा। इसको आधा करोगे, इसको आधा करोगे तो किधर जाएगा? ये इधर जाएगा। इसको आधा किया, पाई का आधा पाई बाई 2, इसका आधा थीटा बाई 2, यानी ये कितना है? पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। एक बार एक्चुअली में खा क्या रहा है? थीटा बाई 2। अगली बार क्या खा रहा है? पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अगर थीटा बाई 2 खाएगा तब साइन का आंसर साइन में रहेगा। जब पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 खाएगा तो भाई साहब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, क्या ये कॉस थीटा बाई 2 हो गया? मैंने पता नहीं मैंने ना बहुत अजीब सी बातें कर दी तुम लोग के लेवल के हिसाब से, पर मानो ना मानो, अगर एडवांस तक की जर्नी को जीना है तो इस तरीके की बातों का अंदाजा तुम्हें धीरे धीरे होना चाहिए। अभी अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, सुन के छोड़ देना। मयंक अगर मेरे साथ रहेगा ना तो ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिंदगी में तेरा बहुत बार दिमाग घूम जाएगा। ये बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई क्या, कि दिखने में दोनों साइन है पर एक्चुअली में एक साइन एक कॉस है ना? कुछ क्लियर हुआ क्या? कुछ क्लियर हुआ क्या? कुछ क्लियर हुआ क्या? देवांशी कभी इस तरीके से 11th में पढ़ाई की है अपन ने? कभी ऐसे कंसेप्ट जाने बताए गए हैं क्या? क्योंकि मैं फिर खुद की बड़ाई करता रहता हूँ, है ना? मेरे को लग रहा है कि खाली मैं ही इकलौता हूँ जो मैं बताता हूँ ये सब। क्या तुमने पहले कभी ये सब पढ़ा है? मुझे आइडिया नहीं है। छाप लो छाप लो, है ना? इसको छाप लो, बहुत ही काम का एनालिसिस है ये। लोगों की आंखें फट जाती है, कभी नहीं, है ना? हम्म। हूँ, चलो अब माहौल को लाइट करते हैं, अब हल्के हल्के सवाल देते हैं, है ना? माहौल काफी गर्मा गर्मी वाला हो गया था, है ना?
और अपना काफ़ी समय भी चला गया इसके अंदर, ठीक है, पर आई होप तुमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मैंने कंप्लीट एनालिसिस अब बता दिया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तुम लोग अटकोगे तो नहीं कभी। एनसीईआरटी वाले छोटे क्वेश्चन करते थे बेटा, ये छोटा क्वेश्चन तो कोई एंगल से नहीं है ना। पर हाँ, इतनी बात तुम मान सकते हो कि दिखने में ये क्वेश्चन बहुत छोटा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 70 से 80% बुक्स में इसका आंसर गलत मिलेगा, अगर तुम्हें किसी बुक में ये सवाल मिल जाता है तो 100%, 100%। किसी बुक में अगर सही मिलेगा भी तो सिर्फ ये मैथमेटिकल स्टेप्स मिलेंगे, और वहाँ पे तुम कंफ्यूज कि इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया, इसके दो दो आंसर कैसे आ गए, पीछे का एक्सप्लेन करने वाला कौन है, मैं। है ना। चलो भाई, इसको मिटा दूँ, अब ये बता दो, इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि अपन ने काफ़ी समय इसके ऊपर लगा दिया है, और मेरे हिसाब से मैंने टाइम वेस्ट तो नहीं किया, पर मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छी और काफ़ी सही हद तक चीज़ें बताई है, ठीक है। तुम अपने क्या दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ये वाला क्वेश्चन। सच्ची बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स तुम्हारे बहुत सारे हैं, स्कूल स्कूल जाते हो, पूछ के देखना खाली एक बार। ट्रिग्नोमेट्री तो हो गया होगा काफ़ी लोगों का, है ना। अपन अभी अगस्त खत्म करने वाले हैं, तो सब जगह मोस्टली हो गया होगा, ठीक है ना। और ओपन चैलेंज देता हूँ, बच्चे छोड़ो, टीचर को जाके पूछ लेना, जाओ। अगर कोई ढंग से बता दे ना, कोई ढंग से बता दे, तब मेरे को आगे बताना कि सर मान जाएंगे, क्योंकि जरा हम लोग, है ना, हम लोग भी ऐसा ही किया करते थे, टीचर की बड़ी उंगली किया करते थे हम लोग वो टाइम पे, है ना। हम लोग को सर ऐसे बोलते थे कि जाओ जाओ, ये करके आओ, वो करके आओ, वो करके आओ है ना। देखो, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर लोगों का गलत ही आता है, आता ज़रूर है, मोस्टली सही भी आता है, पर क्या जो एनालिसिस है ना, एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इस एनालिसिस का पैदा होना इस एज में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बात है ना। तो अपन क्या सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट की बातें करेंगे। चलो भाई, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब हल्के क्वेश्चन करते हैं, अब माहौल को एकदम लाइट करते हैं, ठीक है ना। अब कल कोई भारी भारी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज और कल, ठीक है। नहीं, मैं अपन एकदम टोटली जवाब देते हुए चलेंगे, है ना। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वाई 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 वाई, है ना। इसके बिना अपन काम नहीं करते, क्योंकि मेरे को पढ़ाना आता ही नहीं है, जब तक मैं वो चीज़ पढ़ाऊंगा ही नहीं जिसका कंसेप्ट मुझे ही नहीं आता। हालांकि बेशक मुझे ये सब सीखने में काफ़ी समय लगा है, पर तुम्हारे लिए इतना बोनस है कि तुमको सब कुछ एक साथ ही मिल रहा है चलो जी, चलो इसको अब मिटाते हैं। और ये साइंस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाली चीज़ तो बहुत बढ़िया लगी मेरे को। साइंस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के दिखने में दोनों साइन, पर साला एक साइन है कॉस। कितनी जबरदस्त बात है, कितनी ब्यूटीफुल बात है। अगर तुमको मैथ्स के क्वेश्चन से प्यार है ना, तुम इसको जबरदस्त अप्रिशिएट करोगे। दिखने में बहुत छोटी सी चीज है, पर कंसेप्ट वाइज देखोगे तो इसके अंदर जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो अब इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं, इतना बता दिया, इतना बहुत है, ठीक है। अब एडवांस में इसके आगे नहीं आएगा, एडवांस भी हाथ जोड़ लेगा यहाँ तक। चलो, अब छोटे क्वेश्चंस। प्रूव दैट। और मेरे हिसाब से देखो, मैंने आपको आज डिफरेंस बता दिया कि बेसिक में और पीजीसी में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो पैसे बर्बाद नहीं है आप लोग के, ये बात आप मान के चलिए। बताइए जनाब। बहुत ही सिंपल,
सिंपल सुशील सवाल। एक मिनट आप लोग के पास। प्रूव दैट, फिर 2 डॉट है बस, और कुछ नहीं है मयंक। अरे बहुत सिंपल है, तुम्हारी सोच से भी सिंपल है। -2, नहीं 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 नहीं। हाँ, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वैसे पीवी दिख रहा होगा पर इट इज क्वेश्चन मार्क। -2 नहीं है। अच्छा, आरएचएस दिया ही नहीं है तो काय का प्रूफ दैट भाई साहब, वैल्यू निकालो। अरे वो इतनी डेंजरस चीज की ना अभी अपने लोगों ने, तो क्या दिमाग खराब हो गया अपना। फाइंड। बच्चे एकदम शॉक में, ओ भाई साहब प्रूव दैट, वेरी इज आरएचएस। माय मिस्टेक माय मिस्टेक। मेरी गलती होगी तो मैं मान लूंगा, है ना, डोंट वरी। और देवांशी, जितने भी 12th वाले हैं ना, उनको बोलना आज वाला सेशन देखे, है ना, तो उनको क्या एक गहराई की बात पता चलेगी कि एडवांस हलवा नहीं है। ठीक है, एडवांस में जिस कंसेप्ट की अपने को जरूरत है ना, वो जब तक सीखोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। खाली फॉर्मूले लगाने आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूले लगा दिए और हो गया, है ना, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, उनको बोलना जरूर कि भाई आज का और पीछे का लेक्चर, पहले पीछे का देखे। ठीक है, तो आज का लेक्चर पूरा समझ में आएगा। क्योंकि अपने बच्चों तक तो ये बात पहुंचनी चाहिए। अरे बहुत सिंपल है यार, लाओ इसको इंडिविजुअल डिवाइड करो, इसको करो, इसको करो। साइन क्यूब अपॉन कॉस अल्फा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कितना हो जाएगा, -cos 3 अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। साइन क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, वो कितना हो जाएगा, प्लस साइन क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना, 1। और तुमको शायद याद नहीं है, इसका आंसर 1 पेज या 2 पेज पहले मैंने करवा रखा है। sin 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा -cos 3 अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। इसका आंसर मैं तुम्हें निकलवा चुका हूँ ऑलरेडी। इसका आंसर कितना है, 2। तो आंसर कितना आ गया, 3। देख लो, तसल्ली नहीं हो रही है तो ये वाला क्वेश्चन, ये माइनस ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, देखो ध्यान से देखो एक बार, मैंने करवाया है। पिछले क्लास में कराया है, पिछले लेक्चर में ही कराया है ना, गुड। चलो अगला सवाल, नया सवाल, ये प्रूफ दैट है। ये मेरे को याद दिला देना कि ये मैंने बेसिक में कराया कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैंने बेसिक में कराया है क्या,
नहीं करा है तो करो। करो करो करो। अगेन 1 मिनट का समय तुम्हारे पास, 1 मिनट। देवांशी, मैंने वो इनवर्स ट्रिगो में जो शीट दी थी वो हो गई क्या? और उसके बाद मॉड्यूल अपलोड नहीं हुई? आईटीएफ की माय बैड माय बैड माय बैड। ठीक है, मैं तुम्हें क्या, मैं एक्चुअली मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि cos 3 थीटा की वैल्यू ये होती है। ये मैंने पता कैसे लगाया, 43 दिख गया। 43 तो एक ही जगह पे आता है भाई साहब, है। चलो लिख दिया फॉर्मूला, कॉस कॉमन निकाला तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट मिल गया, ये वाला ब्रैकेट यहाँ लिखा है। यानी अगर मेरे को इसको कॉस का फॉर्मूले, cos 3 थीटा के फॉर्मूले में अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो बाजू में cos थीटा की कमी है। यहाँ पे आज कौन है, 9 डिग्री है, तो मुझे वहां से क्या आइडिया लगा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos 9 डिग्री। डन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई यानी 1 अपॉन cos 9 डिग्री, ऊपर कितना बचेगा 4 cos क्यूब 9 डिग्री माइनस 3 cos 9 डिग्री। ये वाला तो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, 4 cos स्क्वायर 27 माइनस 3। ठीक है, किसको उठाया आपने, LHS को उठाया है। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, cos 3 थीटा, थीटा कौन है 9 डिग्री, तो 9 इंटू 3 27। तो यहाँ पे क्या लिखा है, cos 27 और यहाँ पे cos का 9 डिग्री तो लिखा ही है, बाजू वाला ये ब्रैकेट। ठीक, अब देखो जो चाहिए था, इसके लिए जो चाहिए था वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्टली लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, cos 3 थीटा। ठीक है, तो कितना आएगा cos 3 थीटा, तो भाई 3 इंटू 27, 27 3 81, 81 बाई cos 9 डिग्री। बोलो सही है, हाँ के ना, डन डन डन। ठीक है, cos 81 हमेशा सिखाया है, एंगल्स को तो हमेशा ढंग से देखने का ही, क्या पता कहीं सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए। तो 81 एंड 9 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल है। तो cos 81 कैन बी रिटन एज sin 9 डिग्री। समझ गए हो कि पूरा लिख के दिखाऊं, ये कितना हो गया tan 9 डिग्री।
बिल्कुल लेके जा सकता है, कहाँ ना है। देख, इसको देखने के भी बहुत फॉर्मेट है, cos 3 थीटा है, ये तो फॉर्मूला है ही। इसको देखने का ये तरीका भी है, इसको देखने का एक तरीका ये भी है। इसको देखने का ये तरीका भी है, किसी भी तरीके से देखो, बिल्कुल लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। चलो, अब एक आध तुम्हारे होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, पेशी तुम्हारे होमवर्क की पेशी दे रहा हूँ। ठीक है, उससे तो करना ही है। चलो, हाउ, और ये इंपॉर्टेंट है, जिनकी स्कूल डेढ़ छानी है वो ये सवाल पूछ सकती है। कॉट 7.5 डिग्री का वैल्यू इज अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट आर प्लस एस, वेयर पी क्यू आर एस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एडिशनल दे रहा हूँ, देन फाइंड सिग्मा पी क्यू। और जैसी अपनी इच्छा, स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार डिग्री। हाउ लिख लो, हाउ, होमवर्क। अगर तुम शायद साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला भूल गए हो तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर आंसर नहीं पता मेरे को, आंसर कल करेंगे अपन। ठीक है, चलो, ये दो चीज़ तुम्हारे लिए है ना। और अब क्या करते हैं, इस सेशन को अपन अब विराम देते हैं, है ना, फुल स्टॉप देते हैं इस सेशन को। ठीक है, नेक्स्ट दिन में मिलेंगे अपन, है ना। मेक श्योर कि आज जो भी पढ़ाया है उसे तहे दिल से एक आध बार तो रिविजन करना बनता है। ठीक है, गॉट इट, क्योंकि वो बहुत ही एकदम मैंने ताबड़तोड़ चीज़ बताई है तुम लोग को, कहीं नहीं मिलेगी। 100%, चाहे उतना यूट्यूब खोद मारो कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जिसका कोर्स बाय कर लो नहीं मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कुछ तो बात होगी। है ना। चलो भाई, और होमवर्क दिया है, इसको करने की पूरी पूरी कोशिश करना। ठीक है, स्कूल में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो भाई साहब, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।